नहीं जिंदगी आपसे रंजिशों को, नहीं जिंदगी आपसे रंजिशों को। नहीं है कुचलने को ये ख्वाहिशों को, नहीं है कुचलने को ये ख्वाहिशों को। नहीं जिंदगी आपसे रंजिशों को, नहीं जिंदगी आपसे रंजिशों को। नहीं है कुचलने को ये ख्वाहिशों को, नहीं है कुचलने को ये ख्वाहिशों को। नहीं जिंदगी आपसे रंजिशों को, नहीं जिंदगी आपसे रंजिशों को। सलीमिया, हाँ चाचा जान बोलो। अरे आज आप फैक्ट्री देख लेना, मेरा आना मुमकिन ना हो पाएगा। क्या? अरे बस्ती में बुलडोजर आया हुआ है, तोड़फोड़ जारी है। बुलडोजर? अरे उसके तो नाम से ही मेरा कलेजा कांपने को लगता है। चाचा अब क्या होगा? अल्लाह जाने क्या होगा। आप अपने खिड़की दरवाजे बंद करके रखिए। बेवकूफ, गधा, बुलडोजर अफसर के इशारे पर चलता है, ना कि दरवाजे खिड़कियां देखकर। बेवकूफ, गधा कहीं का। रख फोन, बड़ा है सलाह देने वाला। क्या हुआ अब्बू? कुछ नहीं गुल, बस बेटा वो सलीम से बात कर रहा था। अच्छा अब्बू। या अल्लाह, बड़ा सितम हो रहा है। विनोद भाई की दुकान पर बुलडोजर चल गया, आधी से ज्यादा दुकानें तोड़ दी गई। तो बेगम साहिबा वही देखने गई थी? हम सब जा रहे थे तो मैं चली गई, तो उसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? कुछ नहीं, आगे बोलो। विनोद भाई साहब के घर भी तोड़ दिया गया। आशा बहन जी का तो रो रो के बुरा हाल है। ऐसी हालत में आपको वहां जाना चाहिए। मैं वहां जाकर बुलडोजर रोक दूंगा क्या? सरकारी काम है, वो जो करने आए करके जाएंगे। पर हमदर्दी के लिए तो जा सकते हो ना? बहुत होगी हमदर्दी, हमदर्दी का अंजाम भी देख लिया हमने। हम जितना झुके बरखुरदार उतना सिर पर चढ़ते चले गए। रिश्ता ही तो करना चाहते हैं। बेशक हमारे और उनके मजहब मुख्तलिफ है, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे हैं। बेशक अच्छे हैं, पर मुझे बिरादरी में नाक नहीं कटवानी। अशरफ ने सिर उठाकर जीना सीखा है, सिर झुकाकर नहीं। ओह, मैंने सुना है आप विनोद भाईजान के घर गए थे। हाँ गया था। क्या कहा उन्होंने? रवि बेटा, जाकर देख तो सही कौन आया। देखता हूँ। अरे अंकल, सलाम। आदाब अशरफ भाई, आइए तशरीफ रखिए। पुष्पा जरा पानी तो लाना। और रवि, अशरफ भाई आए हैं, इनके लिए बाजार से समोसे और जलेबी लेकर आओ। कोई जरूरत नहीं है। अरे बड़े दिनों बाद तो आए हो आप। तो मुझे क्या ये बताने की जरूरत है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? आपकी गर्म मिजाजी से सब जाहिर हो रहा है। तो फिर आपको मेरा बीपी बढ़ाने में मजा आता है? अरे अपनी औलाद को समझाता क्यों नहीं? अंकल, मैं गुल से मोहब्बत करता हूँ। गुलरोज का नाम अपनी गंदी जुबान से मत लो, काट के रख दूंगा बेशरम कहीं का। अशरफ भाई, हम एक ही कॉलोनी में रहते हैं, हमारा बरसों का आपसी भाईचारा है। उसी लिहाज से मैंने आज तक कोई गलत कदम नहीं उठाया। अशरफ भाई, आप हमें जो मर्जी कह लो, पर जमाना बदल रहा है।
जरा सोचो तो सही, अगर हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो हर्जा ही क्या है। मैं गुल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर बेहयाई, इतनी जलालत सहने के बाद भी अभी बेशर्मी का दामन थामे हुए हैं। शर्म का। अशरफ भाई, हम आपसे कमतर जरूर हैं, मगर खुला दिमाग और बड़ी सोच हम भी रखते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि बेटी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देंगे। और हाँ, ना हम उसका धर्म बदलेंगे और ना ही उसका नाम। हाँ, ये मैंने गुल से पहले ही क्लियर कर रखा है, बल्कि शादी के बाद हम उसे उसके असली नाम से बुलाएंगे। और वैसे भी बहुत सी मिसालें हैं, अगर रिश्तों में सियासत ना आए तो रिश्ते बखूबी निभाए जा सकते हैं। अशरफ भाई, मैं तुम लोगों की बकवास सुनने नहीं आया यहां। मैं लास्ट वार्निंग देकर जा रहा हूं, अपना नापाक इरादा बदल लो, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहना। अरे सुनो तो सही। ओह, वो आप वार्निंग देकर आ गए। अब्बूजान, वो अस्पताल के डॉक्टर आए हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते। आइए जनाब, आइए, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। और कहिए, कैसे आना हुआ? मैं पीछे गली में एक पेशेंट को देखने आया था, लौटते वक्त गुलरोज मिल गई। आपका हालचाल पूछा तो कहने लगी कि आप खुद ही चलकर देख लीजिए। तो कहिए जनाब, कैसे हालचाल हैं आपके? अब तबीयत कैसी है आपकी? फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। देख लीजिए, आपके सामने हूं, बिल्कुल ठीक ठाक तंदुरुस्त। अगर उस दिन 3 लोगों ने आपको खून ना दिया होता तो हम तो क्या, खुदा भी आपको नहीं बचा सकता था। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप लोगों ने भी कुछ नहीं बताया? जाने दीजिए, माजी का, गुजरे वक्त का आज क्या जिक्र करना। मैं बताता हूँ। उस दिन चोट लगने की वजह से आपका खून बहुत बह गया था और आपकी हालत बहुत नाजुक थी। हाँ, मुझे याद है। उस दिन मैं नमाज अदा करके लौट रहा था, ना जाने इतनी भीड़ जुलूस के रूप में कहां से आ गई। कुछ लोग डीजे और ढोल पर नाच गा रहे थे, कुछ अपने धर्म के नारे लगा रहे थे। अचानक बलवा शुरू हो गया, भगदड़ मच गई, ईंट पत्थर बरसने लगे। मैं मौत की चपेट में आ गया, ईंट मेरे सर पर लगी और मैं नीचे गिर गया, लोगों के कदमों से कुचला गया और उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। उस हादसे की खबर सुनते ही मेरा बीपी तो लो हो गया था। आपका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, जो बहुत कम लोगों में पाया जाता है। उस दिन 3 लोग फरिश्ता बनकर आए और आपको एक नया जीवन दान देकर चले गए। क्या 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 कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? कौन थे वो लोग? मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो बेहोश हो गई थी। मुझे भी कुछ नहीं पता। अच्छा जनाब, अब मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। डॉक्टर साहब कुछ चाय वाय तो लेते। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते। रोज जाओ, डॉक्टर को छोड़ के आ जाओ। जी अम्मी। उस दिन 3 लोग फरिश्ता बनकर आए और आपको एक नया जीवन दान देकर चले गए। अरे बेटी। अरे विनोद अंकल, आप खैर मकदम। बेटी, अशरफ भाई कहाँ है? जी अब्बू घर पर ही है, आइए चलिए। आइए अंकल, आप तशरीफ रखिए, मैं अब्बू को बुलाकर लाती हूँ। ठीक है बेटा। अब्बूजान, वो बाहर विनोद अंकल आए हैं। विनोद भाई साहब आए हैं? विनोद मदद मांगने के लिए आया होगा, उसकी दुकान टूटी है ना, हमारा इलाज में इतना खर्चा हो गया है। फातिमा, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो देकर रफा दफा करो। कोई दहलीज पर आए हैं तो मिल तो लो। मिलने से भी क्या होगा, मेरी कमाई गैरों पर लुटाने के लिए नहीं है। बेटा गुलरोज, तुम एक काम करो,
उन्हें बोल दो अबू जान घर पर नहीं है। ऐसों की आज मदद कर दी तो कल फिर आएंगे। ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। गुलरोज, सुना नहीं तुमने? क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? हाँ, आप हद से बाहर जा रहे हैं। मुसलमान तो खुदा की हर शय से मोहब्बत करने के लिए बना है, और आप जाहिलों जैसी हरकत कर रहे हैं। उन्होंने आपकी बेटी को सर का ताज बनाने की जरूरत क्या की? आप उनकी जान के दुश्मन बन गए। गुलरोज, देख लिया सर पर चढ़ाने का नतीजा। कोई अपने अब्बू से ऐसे बात करता है? आप भी कम नहीं हो, पूरे संगदिल हो, पत्थर दिल बन चुके हो। मैं मजहब के बाहर जाने की सोच भी नहीं सकता। तो मत जाइए, अपनी जिद पर अड़े रहिए। हम इंसान थोड़े ही हैं, हम हाड़ मांस के पुतले हैं जिनमें ना दिल है ना अरमान, ना अपने तरीके से जी सकते हैं और ना सुख पाने का कोई हक। अहंकार से जन्मे रिवायत के लबादे को ओढ़े रहो बस। चुप कर, बाप से जबान लड़ाती हो। चल अंदर। याद रख, आज के बाद इस कमरे से एक कदम भी बाहर मत रखना। किसी को गिराने से ना उठ सकोगे, मोहब्बत लुटाने से ना लुट सकोगे। सभी को है हक जिंदगी के बसर का, हर एक शख्स राही सुहाने सफर का। मिलन को बने हम, नहीं बंदिशों को। नहीं जिंदगी आपसी रंजिशों को, नहीं जिंदगी आपसी रंजिशों को। मुझे आपका तुगलकी फरमान कबूल है, लेकिन याद रखिए, मैं अब तक एक कसम से बंधी थी, इसलिए खामोश थी, पर अब चुप नहीं रहूंगी। अब्बू, आज जो आप सेहतमंद तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं, आपको ये नया जीवन जिसकी वजह से मिला है, वो कोई और नहीं, वो विनोद अंकल है। विनोद अंकल है। क्या बकती है तू? हाँ, उस रोज आपके साथ जो वारदात हुई, अम्मी तो सुनते ही बेहोश हो गई थी। रवि ने उस वक्त हमारा साथ दिया, वो आपको मेरे साथ अस्पताल ले गया। सारा खर्चा रवि ने उठाया। अब्बू, डॉक्टर ने AB नेगेटिव ग्रुप का खून मांगा। उस वक्त मैंने सारे रिश्तेदारों को फोन किया, पर सबने मना कर दिया। रवि ने विनोद अंकल को सारी बात बताई। तब विनोद अंकल और उनके 2 दोस्तों ने आपको अपना खून देकर आपकी जान बचाई। अब्बू, फातिमा, तुमने ये सब बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या फर्क पड़ने वाला है? एहसास तो उसे होगा जिसके सीने में दिल हो। गुस्सा तो हर वक्त नाक पे चढ़ा रहता है। मजहबी नफरत में भूल गए कभी दोस्त थे, हम निवाला हुआ करते थे। बस कर फातिमा, मुझे और जलील मत कर। या अल्लाह, मैं कितना कमजोर, एहसान फरामोश निकला। लानत है मुझ पर, लानत। बेटी, बेटी मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, विनोद अंकल से मांगिए। विनोद भाईजान, भाईजान, अरे आशा भाभी, भाईजान, विनोद। लगता है चले गए। फरिश्ते वहां नहीं ठहरते जहां मोहब्बत ना हो, खुलूस ना हो, प्यार ना हो। कहीं उसने हमारी बातें सुन तो नहीं ली? अब जाने भी दो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उन्हें देकर खून की कीमत चुका दूंगी। आप अपने काम से काम रखिए। बस कर बेटा, ऐसी बातें मत कर।
विनोद भाईजान, विनोद भाईजान, आशा भाभी। ये कहाँ जा रहे हैं? हाँ अम्मी, लगता है वो विनोद अंकल के घर गए हैं। अच्छा, तो मैं भी जा रही हूँ। रुकिए अम्मी, मैं भी चलती हूँ। अरे अरे सलीम बेटा, कहाँ जा रही हो? अच्छा हुआ तू आ गया। चल चल, तू मेरे साथ चल। कहाँ जाना है? तू चल तो सही। बताओ कि कहाँ जाना है? अरे तेरे चाचा ने विनोद भाई साहब के घर गए, कहीं वहाँ कुछ फंसा दांगा ना कर दे। तू आ, तुझे रास्ते में बताती हूँ क्या हुआ है। चल। ऐसों की आज मदद कर दी तो कल फिर आएंगे। ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की जलील हरकत की उन्होंने आपके साथ? बिल्कुल ही शराफत बेच खाई है क्या? जाने भी तो आशा, मैं अब थक चुका हूं। ये मेरी लास्ट कोशिश थी। अब मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरा दोस्त भी था। जीजा जी, आप भी पता नहीं क्यों उसके चक्रों में पड़े हुए हो। जरा सी उसके दिल में आपके लिए हमदर्दी नहीं है। मैं आपकी परेशानी सुनकर के मेरठ से दिल्ली आ गई, लेकिन वो पिछली गली से आपसे मिलने नहीं आ सकी। फिर भी पता नहीं आप क्यों उसी के चक्कर में पड़े हुए हो। मैंने आपको जब कह दिया कि रवि की शादी मैं अपनी बिरादरी में खूबसूरत से खूबसूरत लड़की से कराऊंगी, तो आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती? पूनम, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं। हमने चाहा था कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर पहल करे। इंसानियत के बीच में जो दूरी आ चुकी है वो दूर हो सके, इंसानियत और प्यार की जीत हो सके। देख लिया नतीजा? कोई फर्क पड़ा? मैं फिर कह रही हूं, मेरी बात मान लो। रवि के लिए एक से एक रिश्ता लेकर आऊंगी मैं, वो भी अपनी जाति बिरादरी का। मौसी जी प्लीज, आप मेरी बात सुनेंगी जरा? चल तू भी कह ले अपने मन की बात। मैं गुल से मोहब्बत करता हूं और शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से। उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। सुन लिया? विनोद भाईजान, आशा भाभी। ये तो अशरफ की आवाज लगती है। अब क्या करने आया है वो यहाँ? हाँ, अशरफ की आवाज है। मैं देखती हूँ। पूनम तुम बैठो, रवि तू जाके दरवाजा खोल। अशरफ अंकल, सलाम वालेकुम। भाईजान, मेरे भाई, मेरे भाई, अशरफ भाई, भाईजान, मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे लिए जान की बाजी लगा दी और मैं खुद कर कमीनेपन की हदें पार करता चला गया। मुझे माफ कर दो भाई, माफ कर दो भाई। फातिमा बेगम, आप? इन्होंने कोई हरकत तो नहीं करी ना? अरे नहीं नहीं फातिमा बेगम, आइए आइए, आप भी आइए। फातिमा, मैं तो दो मोहब्बत करने वालों को जुदा करने चला था, पर भाईजान की वफादारी के आगे मेरा अहम गुरूर सब हार गया। भाईजान, उन्होंने जो गुस्ताखी करी है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। हो सके तो हमें माफ कर दो। अरे कैसी बात कर रही है भाभी जी आप? हम दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, जिनके बगैर जमाने में चलना नामुमकिन है। और ये बात वक्त रहते सभी को समझ आ जाए तो गनीमत होगी। देखा, भाईजान ने माफ कर दिया। अब लगी है और भी कुछ मांग लो ना, ऐसे ही खड़े रहोगे? अरे चाचा, क्या क्यों नहीं देते? किला के याद अपनी बेटी के लिए सहायता मिल जाए तो सुन में सुहागा हो जाए। रवि बेटा, गुलरोज पसंद है? गुलरोज से शादी करोगे? तो लो, संभालो अपनी गुलरोज।
इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। पुष्पा, जरा मिठाई तो लाना, सबका मुंह मीठा कराओ। हाँ भाई, मुंह तो मीठा कराओ विनोद भाई। मिटा दो अगर फासले हैं दिलों में, बहाओ न कुएं बने ना मिलों में। करें दूर मिलकर के दुश्वारियों को, मजबूरियों को, ये लाचारियों को, कुचल दो मिलन से सभी साजिशों को। नहीं जिंदगी आपसे रंजिशों को, नहीं जिंदगी आपसे रंजिशों को।